Hello everyone. This is the chapter 7. Chapter name is Last Leaf. The Last Leaf. This is from your book Movement, that is in ninth standard. So let us start the summary of the chapter. द लास्ट लीफ इज़ अ फेमस स्टोरी ऑफ ओ हेनरी। ये स्टोरी है जो एक फेमस स्टोरी है, ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ अ सेंटिमेंटल स्टोरी। सेंटिमेंटल होता है जो जज्बाती होती है, जज्बात से भरी होती है, वो स्टोरी है। स्यू एंड द जॉन्सी वर टू यंग आर्टिस्ट। स्यू और जॉन्सी ये टू फ्रेंड्स हैं जो आर्टिस्ट हैं। दे लिव टुगेदर, वो एक ही अपार्टमेंट में, रेंटेड हाउस में, एक ही रूम में अकेली रहती हैं। टुगेदर मतलब एक साथ रहती हैं। वंस जॉन्सी फेल इल, एक बार क्या होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। एक बार जो जॉन्सी है वो बीमार हो जाती है। देयर वाज एन ईवी क्रीपर। ईवी क्रीपर जो बेल होती है, जैसे कि आपको उसका लीफ दिखाया मैंने स्टार्टिंग में, ये है ईवी क्रीपर जिसका ये लीफ बना हुआ है, पत्ती बनी हुई है, दिस वन। तो यहाँ पे एक बेल होती है, ईवी क्रीपर की बेल होती है जो आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर एक बेल लटकी होती है ईवी क्रीपर की। इट्स लीव्स वर फॉलिंग, इसकी पत्तियां हैं जो गिर रही होती हैं। जॉन्सी हैड अ फैंसी, जॉन्सी को ये हो जाता है दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द ईवी क्रीपर विल फेल। उसके माइंड में ये बात सेट हो जाती है कि वो एक उस दिन वो मर जाएगी जिस दिन इस पत्ती की इस बेल की लास्ट पत्ती गिरेगी। तो ये होता क्या है कि ये जो जॉन्सी है, ये इसका बेड है जो विंडो के पास है, और ये परमानेंट क्या करती है, विंडो की तरफ देखती रहती है, बाहर बेल की तरफ देखती रहती है, ईवी क्रीपर बेल की तरफ। उस टाइम पे ऑटोमन सीजन चल रहा होता है, जिसकी वजह से बेल की जो पत्तियां हैं वन बाय वन गिरती रहती हैं सूख के। तो इसके माइंड में ये बात सेट हो जाती है कि जैसे इस ईवी क्रीपर की पत्तियां हैं जो वन बाय वन करके नीचे गिरती जा रही हैं, तो जिस दिन इस बेल की लास्ट पत्ती गिरेगी, उस ऐसे ही जिस दिन इसकी लास्ट पत्ती गिरेगी उसके साथ ही इसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। वो ये सोचती है कि जैसे एक एक करके बेल की पत्तियां गिरती जा रही हैं, तो ऐसे ही एक एक करके मेरी लाइफ का दिन है वो कम होता जा रहा है। शी वॉज वरीड, उसको इस बात की चिंता होती है। एन ओल्ड पेंटर नेम्ड वैरमन, एक ओल्ड पेंटर होता है, बुढ़ा पेंटर वैरमन, लिव डाउन स्टेयर्स, जो कहाँ पे रहता है, नीचे रहता है। सी कंसिडर्ड द गर्ल लाइक हिज डॉटर, वो ऐसा मानता है कि जो दोनों लड़कियां हैं वो उसकी बेटियों की तरह हैं। श्यू टोल्ड द जॉन्सीज फैंसी टू ब्रह्मन, श्यू है जो पहले तो उसको ऑब्जर्व करती है जॉन्सी को कि ये कर क्या रही है, बार बार विंडो से ही क्यों देखती रहती है, कुछ खाती है ना पीती है, इवन कि उसके बुलाने पे भी हाँ ना नहीं करती है। तो ये श्यू है जो पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि मतलब जॉन्सी को हुआ क्या है, ये क्यों अपनी हॉप को छोड़ चुकी है, जीने की इच्छा को क्यों छोड़ चुकी है, वो बड़ी परेशान हो जाती है। फिर उसके माइंड में आइडिया आता है और वो इसके पास बोहरमन के पास जाती है और अपनी पूरी सिचुएशन है जो अपनी फ्रेंड की, वो जाके उसको बताती है। फिर उसको रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे लिए इतना काम कर सकते हो कि आप वहाँ पे दीवार पे जाके एक पत्ती ड्रॉ कर दीजिए, ताकि जो ये लड़की है इसकी जान बचाई जा सके, क्योंकि वो उसकी सिचुएशन को अच्छे से समझ चुकी होती है। ही प्रोमिस टू हेल्प हर, अब ये जो बहारमन है ये प्रॉमिस करता है कि मैं तेरी मदद करूँगा। दैट नाइट इट वॉज टू स्नोइंग, उस रात पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होती है। द लास्ट लीफ ऑल्सो फेल, लास्ट लीफ भी उस दिन गिर जाती है। बट वैरमन वर्कड ऑल नाइट, पर जो वैरमन है वो पूरी रात काम करता रहता है। जो जॉन्सी है वो तो सो जाती है रात में, जो ये पर्सन है जो आर्ट पेंटर है ये क्या करता है, पूरी रात पेंट करता रहता है। एंड पेंटेड अ लीफ ऑन द वॉल, और एक दीवार के ऊपर पत्ती बना देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी वॉज सरप्राइज टू सी देयर वाज अ स्टिल अ लीव ऑन द ईवी, अब जो ईवी क्रीपर है इसके ऊपर अभी भी एक पत्ती बची होती है। तो जॉन्सी ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, चौंक जाती है कि रात तो इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था और अभी भी एक पत्ती बची है। हर विल टू लीव रिटर्न, उसकी जो इच्छा है जिंदा रहने की वो वापस से उसके पास आ जाती है। सोन से रिकवर्ड, जल्दी वो ठीक हो जाती है। बट द ओल्ड बैरमन कॉज निमोनिया एंड डाइड, बट जो ये पत्ती बनाने वाला आर्टिस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही बुजुर्ग होता है, तो इसको निमोनिया हो जाता है। एंड डाइड, और ये पर्सन मर जाता है।
thus he sacrificed his own life in order to save जॉन्सी। इसने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया है, समझौता किया अपनी लाइफ के साथ जॉन्सी को बचाने के लिए। वो पर्सन पहले तो रेडी नहीं होता, लेकिन वो क्यों रेडी हो जाता है? क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक ऐसा मास्टरपीस ड्राइंग बनाना चाहता था जिसके लिए वो हमेशा जाना जाए। तो अपने मास्टरपीस बनाने के चक्कर में वो पर्सन वहाँ पे आ जाता है उसकी शू की हेल्प करने के लिए। इस तरीके से जो ये फ्रेंड है शू, जॉन्सी की लाइफ बचा लेती है। जॉन्सी कौन है? जो उसकी फ्रेंड है, जो बीमार है और जो अपनी जीने की इच्छा ख़त्म कर चुकी है। उसको ये लगता है कि जैसे जैसे ये ईवी क्रीपर नाम की बेल से पत्तियां गिर रही हैं, ऐसे ऐसे उसकी लाइफ का भी एक एक दिन कम होता जा रहा है। और जिस दिन ये लास्ट पत्ती इस बेल से गिरेगी, उसके साथ ही ये जो जॉन्सी है इसकी भी डेथ हो जाएगी। सो ये जो आर्टिस्ट है, ये जो पेंटर है, ये अपनी कला से जाके वहाँ पे एक लीफ ड्रॉ कर देता है। वो लीफ तो ड्रॉ कर देता है, लेकिन इतनी ठंड के कारण उसको निमोनिया हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बट ये जो लीफ है, जो दीवार से कभी भी नहीं गिरती, इसकी वजह से वो जॉन्सी की जान बचा लेता है और उसकी लाइफ का जो मोटिव था वो पूरा हो जाता है, टू ड्रॉ अ मास्टरपीस ड्राइंग। सो दिस वन वाज द कंप्लीट समरी ऑफ चैप्टर द लास्ट लीफ. Hope you have enjoyed the summary. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it. Thank you all for watching.